नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज के प्लिम्थ स्पेशल सेशन में आप सबका एक बार पुनः अद्वैत ज्ञान केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिफरेंट कांग्रेस सेशंस की चर्चा करेंगे जो कांग्रेस की स्थापना के अर्लियर डेज आरंभिक वर्षों में हुए थे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। बेसिकली ये सेशन पहले पुणे में होने वाला था, परंतु पुणे में चूंकि उस समय प्लेग आ चुका था, इसलिए यह सेशन बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, जैसा मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ईयर क्या है? 1885 है। इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस सेशन के दौरान 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सेशन है वो कैलकाटा में हुआ था। प्रेसिडेंट इसके दादा भाई नौरोजी थे। ईयर दादा भाई नौरोजी कौन है? ही वॉज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ईयर क्या है इसका? 1886 में है। इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस सेशन के दौरान ही उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने सेशन में पार्टिसिपेट किया था उनको एक गार्डन पार्टी दी थी। तीसरा सेशन मद्रास में हुआ है। प्रेसिडेंट इसके बदरुद्दीन तैयब जी है। बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कहा जाता है। ईयर क्या है? 1887 है। इस सेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस सेशन के दौरान ही कांग्रेस ने आम जनता को कांग्रेस से जुड़ने का आह्वान किया था। ठीक, और इससे रिलेटेड जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि कांग्रेस ने इसी सेशन के दौरान ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स की आलोचना करना आरंभ कर दिया। चौथा सेशन कहां? इलाहाबाद में हुआ है। प्रेसिडेंट इसके जॉर्ज जूल है। जॉर्ज जूल वॉज द फर्स्ट एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ईयर क्या है? 1888 है। इस सेशन से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस सेशन के दौरान ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अ पार्टी ऑफ माइनॉरिटीज कहा है। अर्थात कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुट्ठी भर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ यह भी है कि कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच अब जो खाई थी वह एकदम स्पष्ट हो चुकी थी। पांचवा सेशन है वो बॉम्बे में हुआ है। प्रेसिडेंट इसके डब्ल्यू वेडरबर्न है। डब्ल्यू वेडरबर्न, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये एओ के बायोग्राफर है। इन्होंने एओ की बायोग्राफी लिखी है। ईयर क्या है? 1889 है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस सेशन के दौरान ही पहली बार कांग्रेस में विमेंस का पार्टिसिपेशन हुआ था। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस सेशन के दौरान ही कांग्रेस ने लंदन में अपनी ब्रिटिश कमेटी स्टैब्लिश की है। इस कमेटी का कार्य कांग्रेस की जो डिमांड थी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में ले जाकर या ब्रिटिश पार्लियामेंट से अवेयर कराना था। क्यों अवेयर कराना था? क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मॉडरेट्स की जो बेसिक आइडियोलॉजी है या बेसिक डिमांड थी वह यह है कि जैसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ब्रिटेन में स्टैब्लिश है वैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भारत में भी स्टैब्लिश होनी चाहिए। वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कहिए दैवीय अनुकंपा भारत के लिए मान रही है, जिसका कार्य क्या होगा? वह भारत को डेमोक्रेसी की एबीसीडी सिखाएगी। ठीक, इसीलिए ये ब्रिटिश कमेटी लंदन में स्टैब्लिश की गई थी। छठा सेशन कांग्रेस का कैलकाटा में हुआ है। प्रेसिडेंट क्या है? फिरोज शाह मेहता है। फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का एक बहुत ही कद्दावर कांग्रेस नेता माना जाता है और ये बाय प्रोफेशन लॉयर थे। ईयर क्या है? 1890 है। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस सेशन के दौरान ही कैलकाटा यूनिवर्सिटी की पहली वीमेन ग्रेजुएट कादम्बरी गांगुली ने पार्टिसिपेशन किया था। सेशन की सीरीज में जो अगला इंपॉर्टेंट सेशन है वो 12वां सेशन है। प्लेस क्या थी? कैलकाटा है। प्रेसिडेंट कौन है? रहीमतुल्लाह सयानी है। ईयर क्या था? 1896 है। इस सेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इसी सेशन के दौरान ही भारत का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से गाया गया था। कांग्रेस का 15वां सेशन लखनऊ में हुआ है।
प्रेसिडेंट इसके रमेश चंद्र दत्त हैं, ईयर इसका 1899 है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि इसी सेशन के दौरान ही कांग्रेस की मंच से पहली बार रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स करने का डिमांड किया गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो 22वां सेशन है, प्लेस कैलकाटा है, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी है, ईयर इसका 1906 है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इसी सेशन के दौरान ही कांग्रेस के मंच से स्वराज के डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। सेशन की सीरीज का जो अगला इंपॉर्टेंट सेशन है वो 23वां है, प्लेस सूरत है, प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष हैं, ईयर 1907 है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इसी सेशन के दौरान ही आइडियोलॉजीज के आधार पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच स्प्लिट हो गई, जिसे हम कांग्रेस स्प्लिट कहते हैं। और इस सेशन के दौरान यह डिसाइड किया गया था कि अब कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो 26वां सेशन है। कहां हुआ है? कैलकाटा में हुआ है। प्रेसिडेंट इसके विशेन नारायण धर है, ईयर इसका 1911 है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इसी सेशन के दौरान ही कांग्रेस के मंच से पहली बार भारत का नेशनल एंथम जन गण मन गाया गया था। सेशन की सीरीज का जो अगला इंपॉर्टेंट सेशन है वो 31वां सेशन है, प्लेस लखनऊ है, प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार हैं, ईयर 1916 है। और इस सेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस सेशन के दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक पैक्ट हुआ था जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ पैक्ट में तय हुआ था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को स्वीकार करेगी और मुस्लिम लीग अब नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस की मदद करेगी। ठीक, तो इस तरह हमने कांग्रेस का अर्लियर एजेस में जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे उसको हमने देखा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने देखा। आगे की वीडियो में हम जो नेशनल मूवमेंट है जब आगे प्रोसीड करता है उसी क्रम में जो अलग अलग इंपॉर्टेंट सेशंस आएंगे उनकी चर्चा करते रहेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।